हेलो डियर स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.22 जिसमें दे रखा है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब। और इस क्वेश्चन के हैं 6 पार्ट जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है इसमें कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, क्रिया करता है। तो क्या होता है जब। तो आइए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 CH2 CH2 और ये CH2। एन बोले तो नॉर्मल, इसमें आपको कोई साइड चेन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। इसमें कोई आपको ब्रांच दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। और साथ में कौन है इसके, Cl। तो इसका कॉमन नेम तो हुआ आपका नॉर्मल, मतलब एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो भी देख लेते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर। और साथ में आपको क्या लेना है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इस टाइप की हम कितनी ही रिएक्शन आपको करा चुके हैं कि आज देखिए आप अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.22 पर आ गए। इससे पहले जितनी भी रिएक्शन है, चाहे वो एग्जाम्पल में हो या इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हो, सब की सब हमने आपको कराई है। और सेपरेट सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करी है। और उनमें आपको कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, रिएक्शन का क्या टाइप है, किस तरह से रिएक्शन होगी, साथ में ट्रिक भी आपको समझाइए। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये कौन है, एक एल्काइल हैलाइड है या हेलो एल्केन। और साथ में आपके पास कौन है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देखने के लिए मिलेगा। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता क्या है, अरे भाई डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब निकलना। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। और हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन का निकल जाना ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। देखिए यहां से तो कौन गया भाई, Cl चला गया। और इसके साथ वाला जो कार्बन है ये वाला, इसके यहां से क्या चला गया, हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन और ये कौन है, एक हेलोजन। तो हाइड्रोजन और ये कौन है, एक हेलोजन। इनका निकल जाना ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। अब देखिए इस तरह से याद रखो, देखिए H ये और ये कौन है, OH। तो यहां से क्या हुआ भाई, H2O निकला। क्लियर। ये K है और ये कौन है, Cl। तो यहां से कौन निकला, KCl। क्लियर। अब देखो क्या बचा, उसको लिखो, यहां से आएगी CH3। क्लियर। फिर CH2, फिर यहां से तो गया हाइड्रोजन, तो क्या यहां कौन बचेगा, CH। क्लियर। अच्छा फिर देखिए यहां से गया कौन, Cl, फिर CH2। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसकी नंबरिंग कर लो, नेम बता दो, 1 2 3 एंड 4। अब बताओ उसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा आपका ब्यूटीन, या कह दो ब्यूट 1 क्लियर। अब देखिए आप यहां तक आ चुके हैं। तो आपको एन ब्यूटाइल क्लोराइड से क्या ऑब्टेन हो गया, ब्यूटीन। क्लियर। ब्यूटीन आपने ऑब्टेन कर लिया। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए दे रखा है आपको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम से ट्रीट करती है, रिएक्ट करती है, क्रिया करती है, रिएक्शन करती है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, प्रेजेंस किसकी रखनी है, ड्राई ईथर की। लेना कौन है, ब्रोमोबेंजीन और मैग्नीशियम। अब देखिए क्या होता है, ये कौन है आपका ब्रोमोबेंजीन। हम इसको क्या कह सकते हैं, फिनाइल ब्रोमाइड। क्लियर। फिनाइल ब्रोमाइड। साथ में क्या लेना है आपको, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। अब देखिए मैं इस पर आपको सेपरेट वीडियो भी करा चुका हूं, आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं, प्ले लिस्ट वगैरह में आपको मिल जाएगी। अब ड्राई ईथर ले लिया आपने, तो यहां से क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ये जो Mg है और ये कौन है आपका, यहां पर कार्बन है, ये कौन है Br। तो इसके बीच में लाकर रख दीजिए, बस सो सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा सोचने वाली बात इसके अंदर है नहीं। क्लियर। अब यहां पर कौन आ जाएगा आपका Mg, और ये कौन है यहां साथ में, Br। नेम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए इसे भी नोट कीजिए। अब देखिए थर्ड है आपका क्लोरोबेंजीन का हमें हाइड्रोलिसिस करना है। और हम जानते हैं जो क्लोरोबेंजीन होती है उसका नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना होगा, जरा समझो। देखिए
ये कौन है आपके पास? बेंजीन है। अभी तो नहीं, अब हुई बेंजीन। अब इसमें लगा दिया आपने कौन? Cl। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन, या क्या बोलेंगे? बोलो, फिनाइल क्लोराइड। क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि नॉर्मल कंडीशन में तो हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? एक कंडीशन लेनी होगी, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्लियर? मेरी बात याद रहेगी? सही। देखो अब क्या करोगे आप? NaOH, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको यहां पर क्या रखना है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो आपने क्या रखा? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर रखोगे आप कितना? यहां पर रखोगे 300 एटमॉस्फेयर। क्लियर? और हाई क्या करना है आपको? टेम्परेचर रखना है। इस बात को जरा ध्यान से समझना। क्लियर? तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यहां पर रखोगे। तो 623 केल्विन। अब क्या होगा? अब आपको इस तरह से एक प्रोडक्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा ध्यान से समझेंगे इसे। ये बनेगा, इसका नेम देखो, ये कौन है? फिनॉक्साइड, और ये कौन है? सोडियम। तो नेम होगा सोडियम फिनॉक्साइड, या हम इसको सोडियम फिनोलेट भी कहते हैं। क्लियर? आप क्या करोगे? अब आप यहां पर H पॉजिटिव या HCl ले लो। क्लियर? एसिडिफिकेशन करा दोगे, तो यहां से क्या होगा? आपको फिनोल ऑप्टेंट होगी। तो मतलब आप जब क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे और इस तरह से होगा, तो क्या बनेगा? फिनोल। तो देखो इसमें क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया? आपका फिनोल बन गया। अब एक बात याद रखो भाई, फिनोल को हम कई नाम से जानते हैं। हम इसको फिनोल बोलते हैं और इसको बेंजीनोल भी कहते हैं, हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, और हम इसको कार्बोलिक एसिड के नेम से भी जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत बार इनके नेम बता चुका हूं। चलिए इसे नोट करो, और ये बात भी याद रखो कि हम इस रिएक्शन को डोव रिएक्शन के नेम से भी जानते हैं। क्लियर? चलो नोट करो इसको। तो फोर्थ देखिए, जिसमें आपको क्या करना है कि इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। तो देखिए इसे भी, क्लोराइड कैसे लिखोगे? CH3CH2Cl, या अगर आप चाहो तो ऐसे लिख दो C2H5Cl। कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड और आईयूपीएसी नेम क्लोरो इथेन। अब क्या लेना आपको? आपको लेना है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इन पर हम सेपरेट वीडियो आपको करा चुके हैं। अगर आप एल्कोहलिक लोगे तो क्या होगा, और अगर एक्वस लोगे तो क्या होगा, इस पर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो करा चुका हूं। अब क्या होगा? देखिए यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी आपको। वो कैसे? देखो के ये, और यहां से निकाल दो आप Cl, और Cl कौन है? एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है, और यहां पर कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। और OH कौन है? OH कौन है? ये भी तो यही है, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट। तो न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल निकालेगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल निकालेगा, फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल निकालेगा। इस तरह से निकलते हैं। सही, सब्स्टिट्यूट होता है इस तरह से। अब इसका देखिए कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, और आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इथेनॉल। तो ये थी आपकी कौन सी? पार्ट 4। जल्दी जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब आपको फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है? आपको इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, मिथाइल ब्रोमाइड है, और सोडियम से रिएक्शन हो रही है। सोचने वाली बात ही नहीं है, एल्काइल हैलाइड आपके पास है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, सोडियम से आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये वुड्स रिएक्शन है, बस सिंपल। तो देखिए मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, कॉमन नेम मिथाइल ब्रोमाइड, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्रोमोमीथेन। आपको क्या करना है? साथ में सोडियम लेनी है, कितने? 2Na। हमें पता है कि हम एक मोलिक्यूल और लेंगे इसका, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है? ये वुड्स रिएक्शन है। तो आप देखिए क्या होगा? ये Na, ये Br और ये Br, तो बताइए क्या निकल गया यहां से? 2NaBr, और प्रेजेंस किसकी है? ड्राई ईथर की। क्लियर? अब क्या बचता है? CH3 और ये CH3,
इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो CH3 CH3 या ऐसे लिख दीजिए क्या C2H6 और इसे क्या कहते हैं एथेन। क्लियर। तो आपको इस तरह से मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन प्राप्त होगी। ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी पार्ट नंबर 5। तो चलिए इसे नोट करो। कर लिया नोट? यस। तो देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसमें आपको मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करानी है और देखना है क्या होता है जब। तो आइए देखते हैं इसे भी। मिथाइल क्लोराइड फॉर्मूला CH3Cl, कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड और आईयूपीएसी नेम क्लोरोमीथेन। साथ में क्या लेना है आपको पोटेशियम साइनाइड। क्लियर। और यहां पर रखना है आपको एक्वस इथेनॉल का सॉल्यूशन। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां पर ये K दिखाई दे रहा है और ये कौन है आपका Cl। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहां से क्या हो जाएगा KCl निकला, बचा कौन Cn और जो आ जाएगा यहां पर। अब बताओ इसका नेम क्या होगा। देखिए कॉमन नेम क्या होगा मिथाइल साइनाइड और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इथेन नाइट्राइल। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि मिथाइल क्लोराइड की जब हम रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो हमें मिथाइल साइनाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10.22। तो इस तरह से इस चैप्टर में जितनी भी आपको कन्वर्जन दे रखी थी, जितनी भी रिएक्शन दे रखी थी, वो आज हमने कर दी कंप्लीट। तो जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से आपको इस यूनिट की रिएक्शन को कराया है, सिखाया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।